उनके गैर मौजूदगी में हम कभी वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, जी हाँ। और वो तो आज़ादी का मुतालबा भी कर रहे हैं ना। तो जो मुतालबा वो करेंगे तो वही ज़ाहिर है बलूचिस्तान की पूरी आवाम का मुतालबा होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि वही लीडर हैं, तो वो तो उन्होंने तो खुद उन पे बड़े इल्ज़ामात हैं कि सरदारों ने वहाँ की आवाम को क्या दिया, इसी की वजह से अनरेस्ट है, कोई काम नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो 64 सालों में जितने भी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट काम हुए हैं वो इन्हीं सरदारों के ही दौर में हुए हैं। सुई के अगर आप गैस का वो देख लें, सुई तक पहुंचाने में वो भी नवाब बुगटी के दौर में हुआ। डेरा बुगटी में आप जितने स्कूल कॉलेजेस देख लें वो नवाब बुगटी के दौर में हुए। वैसे मैंने देखे वहाँ तो सड़क तक ठीक नहीं बनी हुई। सड़क तक ठीक है, जितनी भी वो एक सिंगल सड़क जो बनी कोयटा टू डेरा बुगटी वो भी नवाब साहब के दौर में बनी थी। आप क्या समझते हो, कोई तो हल होगा इस मसले का, वो क्या है? हल तो ये है कि जब तक एफसी बलूचिस्तान में बैठी हुई है तो उस वक्त तक हम ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ना ही कोई पेशरफ्त हो सकेगी बलूचिस्तान के मसले पे। और इसके अलावा जो है मिसिंग पर्सनस है उनको बाजियाब करना, और जो है क्या नाम है पुलिस रिजल्ट जो हमें बॉडीज़ मिल रही हैं वो ख़त्म होना चाहिए उनका सिलसिला। आप कहाँ से हो? आगे थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ी सी चेयर आपको मेरे भाई। खुशदार से। खुशदार से हो, अच्छा। तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है और आप भी समझते हैं कि इलेक्शन कोई हल नहीं है, या वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हल नहीं है इस मसले ना, हल तो बिल्कुल हल सोचा ही नहीं, कोई नहीं किसी हल किस तरह निकल जाएगा। तो हल के लिए किसी ने नहीं सोचा कि क्या हल हो सकता है। बस पॉलिटिकल बस सिर्फ बराए नाम के आते हैं, इख्तियारात तो कुछ नहीं, सिर्फ पावर्स या अथॉरिटी कुछ नहीं, किसी के पास भी नहीं। तो बलूचिस्तान को अथॉरिटीज चाहिए, पावर्स नहीं चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने सिंधी भाइयों से भी बात करेंगे, कुछ यहाँ पे जो और दोस्त बैठे हुए उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या सोचता है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Dedicated to all Baloch brothers. जिंदगी सिर्फ इसी धुन पे गुजारे जाएं, बस तेरा नाम पुकारे जाएं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बलोच स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे थे, उनके शिकवे, उनकी महरूमियाँ और जो उनके शिकवे हैं हमसे, पंजाब से, इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से, वो अभी तक हैं। और वो ये कहते हैं कि तदारुक उसी वक्त हो सकता है जब उनके मसाइल हल किए जाएँ मिसिंग्स के हवाले से, और इसके अलावा जो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जो वहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसका तदारुक किया जाए। बहरहाल यहाँ पे अभी भी बैठे हुए सारे हमारे यंग छोटे भाई, और ये यहाँ पे ज़ाहिर है पंजाब भी है, सिंध भी है, सरहद भी है, सॉरी पख्तूनख्वा भी, बलूचिस्तान भी, सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम एक इनफॉर्मल सी बात कर रहे हैं। इन्होंने ये शिकवे सही किए हैं वैसे आपके ख्याल में बलूचिस्तान के हमारे यूथ में? ऐसा है कि और ये तो होपफुल नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ जी, ऐसा है कि पॉलिटिशियंस ने जाती हैं कि इनके साथ 64 ईयर्स से इनके साथ जातियाँ हुई, लेकिन इस बात पे इनको यकीन होना चाहिए कि हम जो पंजाबी अवाम हैं वो इनके खिलाफ नहीं हैं बिल्कुल से। ठीक है, अगर हमारे पॉलिटिशियन ने कुछ गलतियाँ की तो आप हमसे अलग होने की बात क्यों करते हैं? अब हमें इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ की, और मैं इन लोगों के लिए जो है ना अभी इनको खुश करने के लिए कुछ एक इनके लिए इनको गाना डेडिकेट करता हूँ अपने। प्लीज करो भाई, आप सब डेडिकेटेड टू ऑल बलोच ब्रदर्स ना। मैं छोटा सा एक अपनी तरफ से हिस्सा डाल रहा हूँ। अब हमारे लिए चांद सितारों की तरह हैं, जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे होंगे हम। जिंदगी सिर्फ इसी धुन पे गुजारे जाएं, जिंदगी सिर्फ इसी धुन पे गुजारे जाएं, बस तेरा नाम पुकारे जाएं, जिंदगी सिर्फ इसी धुन पे गुजारे जाएं। मैं अंधेरे में नहीं, मैं तो वहाँ जाऊंगा, मैं अंधेरों में नहीं, मैं तो वहाँ जाऊंगा, वो जहाँ साथ मेरे चांद सितारे जाएं,
बस तेरा नाम पुकारे जाए, जिंदगी सिर्फ इसी धुन पे गुजारे जाए। मैं पंजाबियों की तरफ से, पंजाबी अवाम की तरफ से इनसे सॉरी करता हूँ अगर इनको हमारी बात बुरी लगी, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह ही मुत्तहिद रहे और इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों को हमारे पे ना डाला जाए। और इंशाल्लाह हमसे जो कुछ भी हो सका, ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं लोग, इन्होंने देखा कि अवाम की कोई गलती नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, और ये हम इसकी आप सॉरी को पूरे पंजाब की सॉरी हमारी सबकी समझे, तो क्या इस पे इसके बाद भी बात नहीं हो सकती? सॉरी तो अब इनसे भी बहुत क्या नाम है, जरदारी और रहमान मलिक साहब ने भी सॉरी की हुई है, लेकिन उस सॉरी के बाद भी अगर बुलेट रीडर लाशें मिलती हैं तो फिर इस सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें ऐसी सॉरी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल अगर ये अपनी बात करते हैं, ये अगर सॉरी करते हैं तो हम एक्सेप्ट कर भी लें, तो कल को अगर बल्कि कल को होगा, वो ज़रूरी है कि हम ये एक्सपेक्टेड है कि कल हमें फिर बुलेट रीडर लाशें मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे इस सॉरी का? हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कहोगे भाई? जी, मैं बलोच भाइयों का फीलिंग्स का एहतराम करता हूँ। ये पाकिस्तानी है, इनका एक हक़ है कि ये पॉलिटिकली इनको एक इख्तियार दिया हुआ है कि ये गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। उसके बावजूद मैं बिलोंग करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, जो हम वोट भी नहीं कास्ट नहीं कर सकते हैं और नहीं हमें दिया जाता है। 62 सालों से हम भी इसी चक्कर में हैं कि हमें भी कोई हुकूक दिए जाएँ, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। ये अपनों का घर है, ये सब घर है। भाइयों के अंदर तल्ख कलामी होती है, बेरुखी होती है, अपनों से कोई माफ़ी नहीं मांगता है, नहीं कोई अलग होता है। मैं बलोच भाइयों से यही कहूँगा कि वो अब भी एंटी गवर्नमेंट न बने या एंटी पाकिस्तानी न बने, जो भी गलतियाँ हैं वो बुलाकर माफ़ी ये कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके जवाब में कुछ हमारे बलोच भाई कहना चाह रहे हैं। भाई साहब ने जो कहा, तो मैं उसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शायद हमारा भी दिल ये चाहता था कि इस झंडे की साए तले हम एक है, लेकिन बात यह है कि हमें कभी वो उस तरीके से देखा नहीं गया, हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। मतलब हमको एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस शायद एक अलहदा मखलूक समझा जाता है। तो इस वजह से अगर उस 64 साल में कुछ स्टेप्स लिए जाते तो शायद बात इस नौबत तक नहीं पहुँचती। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन अब इसका तदारुक तो ये मैं बड़ी दिल गिरफ्ता हो रही हूँ यहाँ पे, और मेरे ये छोटे भाई सारे। लेकिन कोई खिड़की खुली रखनी चाहिए, कोई खिड़की खुली रहनी चाहिए। वो क्या हो सकती है? आखिरी बात, मतलब अपने जो गलतियाँ आप लोगों ने की हुई है, आप लोगों ने जो गलतियाँ की हुई, मतलब उसको आप रिव्यू कर दें, आप देख लें, मतलब आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर दें। जो मसाइल हम लोगों ने बयान किए, अगर आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, जो कि अब तक आप लोगों ने की भी नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं मीडिया में, अभी बातें हो रही हैं, अभी तक कोई भी, मतलब आप लोग टीवी डिबेट्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी लाशें मिल रही हैं। सबसे बड़ी हमारा मसला है लाशें गिरना वहाँ पे। उसके बाद एफसी की जो वहाँ पे रवैया है बलूचिस्तान में, वो आप देख लें वहाँ पे। एंटी पाकिस्तान उसने जो हमें कहा, एंटी पाकिस्तान कौन है? अभी तक तो हम लोग एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। अगर हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कौन एंटी पाकिस्तान है? अगर एंटी पाकिस्तान होते तो कैपिटल में हम ना बैठते। मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है बात करने के इस हवाले से, और सिवाय शर्मिंदगी के, दुख के और दुआ के कुछ भी नहीं है कि अल्लाह करे कि ये सब हालात बेहतर हों। हरहाल थैंक यू वेरी मच, और आगे हम जाते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। बात हमने कहाँ से निकाली और किधर चली गई। आई विश के हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो आप लोगों के साथ फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, कुछ हमारे सिंध से भी भाई यहाँ में मिल गए, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। बिल्कुल। कहाँ से हो सिंध से आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से हो? अच्छा। तो क्या आप क्या समझते हो, फिर तो पीपल्स पार्टी की फेवर में हो गए आप लोग? नहीं, जाहिर ही नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जी। तो आप क्या समझते हो कि वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है? वोट डालोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, वोट के यही तो एक वाहिद ज़रिया है जिससे तब्दीली आ सकती है अच्छे तरीके से। हम तो उसके फेवर में हैं बिल्कुल। तो किस पार्टी को वोट दोगे? ये तो उस वक्त डिसाइड करेंगे कि कौन क्या मतलब कहता है। तो एमकेएम भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो क्या आपके ख्याल में कौन सी बेहतर जमात है? जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, जब टाइम आए, जब उनकी बातें सुने। तो वो कह रहे पीटीआई तो वहाँ पे नहीं है ना? नहीं, वो तो पूरे मुल्क में फैल गए हैं। अच्छा, तो इसीलिए हमारा तो पिछली दफा किसको वोट दिया था? पीपी को। इस दफा पीटीआई को देंगे, पहले पीपीपी को दिया था। जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा, और क्यों देंगे आप वोट? क्योंकि इमरान खान जो है ना वो एक नया खिलाड़ी है, तो उसको चांस देना चाहिए। देखते हैं कि वो क्या करता है। खिलाड़ी तो फिर है ना। वो खिलाड़ी तो है वो। अच्छा जी, ये लोग कहते थे सिंध में नहीं पहुंची अभी तक पीटीआई। सिंध में तो बड़े, वो तो पीपल्स पार्टी के वोटर थे और अब पीटीआई को वोट देंगे। आप क्या कहते हो भाई? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई वहाँ पे कोई इतनी मुनज़्ज़म है या इनका आप कहाँ से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद से। अच्छा, और आपका क्या ख्याल है कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। वोट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो वोट जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है और वोट के जरिए ही तब्दीली लाई जा सकती है। आपने किसको वोट दिया था पिछली दफा? लास्ट इलेक्शन में तो मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन इस मरतबा फैमिली ने किसको दिया? फैमिली ने तो सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को, लेकिन इस मरतबा अगर नेशनलिस्ट पार्टीज़ वहाँ की जो हैं वो अगर किसी अलायंस की शक्ल में फेडरल आती हैं स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली वो। अच्छा, आप नेशनलिस्ट पार्टीज को दोगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों, उसकी वजह क्या? डेफिनेटली वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और जो प्रोविंसेस के हकीकी मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो उन्होंने दे दी, सूबाई खुद मुख्तारी तो मिल गई ना सारे सूबों। सूबाई खुद मुख्तारी मिल जाना और फिर प्रैक्टिकली उसका अप्लाई होना, देयर इज सम डिफरेंस। अच्छा, लेकिन आप ये समझते हैं कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और सियासी निज़ाम जो है वही कुछ बेहतरी ला सकता है, उस पर आपको इत्मीनान है? जी हाँ, इस पे तो बिल्कुल यही बात है कि वोट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा तो खुद ही तब्दीली आएगी। डेफिनेटली इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट चेंजेस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने नौजवानों से बात की यहाँ पे और आपने देखा कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी सियासत के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनके अलायंस, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उसमें पाकिस्तान के नौजवान बहुत बेहतरीन सोच रखते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ वोट ला सकता है। आने वाले इंतखाबात में यकीनी तौर पर यह नारा सब जमातें लेंगी कि तब्दीली कौन लाएगा? तब्दीली 3.5 करोड़ वोटर लाएगा जो कि नौजवान का है। क्या सियासी जमातें इस हवाले से सोच रही हैं, उनको मोबिलाइज कर रही हैं, उनको उनके तक पहुंच रही हैं, रसाई दे रही हैं, मंशूर पहुंचा रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसी के ऊपर नौजवान जो है वो फैसला करेंगे, क्योंकि इंतखाबात का दौर है और सब लोग अपनी अपनी मगन में हैं, अपनी अपनी दौड़ में हैं, अपनी अपनी सियासत में हैं, लेकिन अवाम को सोचना है कि उनके लिए बेहतर कौन है। फैसला आपका।